हाँ, देखो बेटा, आज के जो अपने क्वेश्चन है वो थोड़े अलग हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का अपने को, बराबर है, जो किससे फॉर्म हो रहा है बेटा, मिड पॉइंट से फॉर्म हो रहा है। किसके, एक ट्राइंगल के। कंसिडर कर लो बेटा वो ट्राइंगल ए बी सी है, तो ए बी सी के जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा, अपने को उसका रेशियो फाइंड आउट कर, सॉरी उसका एरिया फाइंड आउट करने का है। ए के कोऑर्डिनेट दिया बेटा उन्हें 0,1, सॉरी -1। बेटा बी के कोऑर्डिनेट क्या दिया ले, 2,1। और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा अपने पास 0,3। ठीक है, ये टाइप में 3 कोऑर्डिनेट दिया ले बेटा। ये तीनों कोऑर्डिनेट के जो ए बी साइड है, बी सी साइड है, ए सी साइड है, उन तीनों के मिड पॉइंट लेने का है। और मिड पॉइंट को ज्वाइन करे बाद जो ट्राइंगल बनता, अपने को क्या करने का बेटा, उसका एरिया फाइंड आउट करने का है। कंसिडर कर लो बेटा वो ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर। बेटा बिफोर स्टार्टिंग एरिया ऑफ पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करने से पहले बेटा अपन ने मिड पॉइंट पढ़े थे। अब कंसिडर कर लो बेटा एक लाइन है अपने पास ए बी, और इसका मिड पॉइंट अपन क्या बोल रहे, पी है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कंसिडर कर लो। बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, अगर पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है, अगर पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है तो पहला प्लस पहला डिवाइडेड बाय 2, कॉमा दूसरा प्लस दूसरा डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये टाइप में अपने को सॉल्व करना पड़ता क्या देखो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पहला प्लस पहला बाय 2 और दूसरा प्लस दूसरा बाय 2, ये टाइप में अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला सेम अपने को यूज करने का है ये क्वेश्चन में। नाउ अगर अपने को पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, अगर यहाँ अपन ने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें, सो दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विल बी, पहला प्लस पहला बाय 2 बोले तो 0 + 2/2, कॉमा दूसरा प्लस दूसरा बोले तो -1 + 1/2। सो इट विल बी इक्वल टू 0 + 2 2/2, कॉमा 0/2, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा 1,0। चलो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, पी के कोऑर्डिनेट आ गए। सेम पैटर्न में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू निकाल सकते हैं। पहला प्लस पहला बाय 2 बोले तो 0 + 0/2 बराबर पी क्यू, क्यू किसका मिड पॉइंट है बेटा, ए सी का। दूसरा प्लस दूसरा बोले तो -1 + 5/2, दैट विल बी इक्वल टू 0/2, कॉमा 4/2। सो इट इज इक्वल टू 0,2। बेटा लास्ट कौन बचा, आर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर विल बी, अगेन पहला प्लस पहला बोले तो 2 + 0/2, दूसरा प्लस दूसरा बोले तो 1 + ऑब्वियसली 3/2। सो इट विल बी इक्वल टू 2/2, कॉमा 4/2, दैट कैन बी रिटर्न एज 1,2। बेटा ये टाइप में तुम्हारा पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकालने का बेटा किसका फॉर्मूला यूज करने का, इसके वास्ते अपने को जो यूज करने का है फार्मूला, दैट विल बी योर क्या बोलिए भाई, मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा अपने को मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकालने का। अब चलो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकाल दिए बेटा, मैं क्या करूँ, ट्राइंगल को अलग से बना दे रहा हूँ। बेटा ये टाइप में ट्राइंगल बन रहा क्या तुम्हारा पी क्यू आर, जिसके अंदर पी के जो कोऑर्डिनेट है वह है 1,0। बेटा क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,2, और जो आर के कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा, सो इट विल बी इक्वल टू 1,2 भाई बराबर। ये क्या होगा बेटा, x1 y1, x2 y2 और ऑब्वियसली x3 y3 बराबर। अब इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर बेटा पी क्यू आर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला अवेलेबल है, हाफ इंटू द ब्रैकेट 1 2 3 x1 इंटू द ब्रैकेट y2 - y3 प्लस 2 3 1 x2 इंटू द ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 इंटू द ब्रैकेट 3 1 2 y1 - y2 बराबर। बेटा ये टाइप में अपना फॉर्मूला बनेगा क्या,
सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू द ब्रैकेट बेटा x1 दैट इज 1 इंटू द ब्रैकेट y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 2 आ गया बेटा पहला, प्लस x2 ऑब्वियसली 0 इंटू द ब्रैकेट तुम्हारे पास जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो क्या आएगा बेटा, तो 0 इंटू द ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 कितना है बेटा 2, y1 कितना है 0 प्लस x3 ऑब्वियसली 1 इंटू द ब्रैकेट जो नेक्स्ट आ रहा x3 के बाद कौन आ रहा भाई y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, सो y1 तुम्हारे पास है 0, y2 है 2 तो 0 माइनस 2 बराबर, सो 1/2 इंटू द ब्रैकेट 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2 माइनस 0 दैट इज 0, अरे सॉरी 0 2 और प्लस 1 इंटू क्या बेटा माइनस 2, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू द ब्रैकेट, पहला टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 2 1 2 2 1 2 कैंसिल होता बेटा, आंसर -1 आता। लेकिन एरिया कभी भी निगेटिव नहीं रहता, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो तुम्हारा है वो क्या आएगा बेटा 1। चलो ठीक है, ये किसका एरिया निकल गया बेटा पी क्यू आर का। सेम उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया विथ द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। चलो बेटा गिवन ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट 0, -1 बराबर बेटा बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा 2, 1 और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा 0, ऑब्वियसली 3, 0, -1, 2, 1, 0, 3। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और क्या आएगा बेटा ये x3 ये y3 बराबर। अब यहाँ पे एरिया जो निकाल रहे हैं वो ट्राइंगल ABC का निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इट इज इक्वल टू हाफ इंटू द ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर। सो वी गेट हाफ इंटू द ब्रैकेट x1 ऑब्वियसली 0 इंटू द ब्रैकेट y2 माइनस y1 दैट इज y2 माइनस y3 दैट इज 1 माइनस 3 प्लस x2 ऑब्वियसली तुम्हारे पास x2 कितना है बेटा 2 इंटू द ब्रैकेट y3 माइनस y1 y3 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 0 इंटू द ब्रैकेट y1 माइनस y2 सो -1 -1 बेटा अगर ऑब्जर्व करें तो 1/2 इंटू द ब्रैकेट 0 इंटू -2 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू क्या बेटा अगेन -2, तो वी गेट 1/2 इंटू द ब्रैकेट 0 इंटू -2 0, 2 4 8 प्लस 0 इंटू -2 अगेन 0, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू द ब्रैकेट 8 दैट कैन बी रिटर्न एज 4 बराबर है क्या बेटा, क्यों तो तुम लोगों को मालूम है बेटा 8/2 दैट इज 4। अब उन्होंने अपने को क्या बोला रेशियो निकालो, किसका रेशियो निकालना है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो किससे निकालना है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से, सो इट कैन बी रिटर्न एज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1 आया इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया बेटा 4। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर दैट इज रेशियो। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ बेटा ये क्वेश्चन हुए बाद सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब अलग मतलब क्या है इसके अंदर, अलग बोले तो इसको कुछ अलग से नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो निकालना है वो है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल।
बेटा अभी तक अपन ने क्या करे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले थे, बराबर। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर अपने को जो निकालना है वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्वाड्रिलेटरल बोले तो क्या, चार साइड वाला फिगर, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। भाई बराबर है क्या है, ए को मैं कंसीडर कर सकता क्या है, -4, -2। बेटा बी को कंसीडर कर सकते हैं अपन, -3, -5, बराबर। सी क्या आएगा बेटा तुम्हारे पास, तो 3, -2, और डी क्या आएगा बेटा तुम्हारे पास 2, 3, बराबर। बेटा ये कोऑर्डिनेट देख के लिखना जरूरी है, ये इसके अंदर ही गड़बड़ी होती, -4, -2, -3, -5, नेक्स्ट 3, 2 और 2, 3। बेटा दूसरी गलती क्या होती, इन्हें देखो, हुज वर्टाइसेस आर इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाले। जैसा आप ए यहाँ लिए, बी यहाँ लिए, तो सी यहाँ नहीं ले सकते। बेटा सी बोले तो उसके बाद का कंटिन्यूस पॉइंट, और डी बोले तो उसके बाद का कंटिन्यूस पॉइंट। या तो ऐसा चालू करो या तो ऐसा चालू करो। बेटा अब तुम लोगों के पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो है नहीं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं है, तो क्या हुआ, अगर मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करा, अब मुझे बोलो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन गए, 2 ट्राइंगल आ गए। आराम से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते क्या अपन, और दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाले बाद प्लस कर दिए, खुद ब खुद किसका एरिया हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। नाउ अब दोनों ट्राइंगल का एरिया जब निकाल रहे हैं, तो पहली वाली जो ट्राइंगल बन रही बेटा वो ये टाइप में बन रही है। देखो पहला पॉइंट क्या है, ए, -4, -2, बराबर। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, डी, 2, 3, और तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, सी, दैट इज 3, -2, बराबर क्या भाई, ये टाइप में पॉइंटिंग है। नाउ ये x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3, बराबर है। अब बेटा ये होने के बाद चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी निकाली है, दैट इज वी गेट हाफ इंटू द ब्रैकेट x1 इंटू द ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू द ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू द ब्रैकेट y1 माइनस y2। बेटा ये तो हो गया खैर फॉर्मूला, हाफ इंटू द ब्रैकेट x1 -4 इंटू द ब्रैकेट y2 माइनस y3, दैट इज 3 माइनस प्लस 2 प्लस x2, ऑब्वियसली x2 कितना है बेटा 2, इंटू द ब्रैकेट y3 माइनस y1 -2 माइनस प्लस 2 प्लस x3 इंटू द ब्रैकेट, x3 कितना है बेटा अपने पास 3, सो 3 इंटू द ब्रैकेट y1 माइनस y2, दैट इज -2 और -3। बेटा ये चाहिए आगे टर्म, सो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू द ब्रैकेट -4 इंटू 5, बराबर। और उसके बाद प्लस 0, बिकॉज -2 प्लस 2 0 हो जाता, प्लस 3 इंटू द ब्रैकेट -5, so it will be equal to half into the bracket -20 plus 0 -15, so again it is equal to half into the bracket माइनस ऑफ मेरे ख्याल से कितना आएगा भाई, सो 35, बराबर है बेटा, सो इट इज इक्वल टू 35/2 -35/2। लेकिन तुम लोगों को फिर से पता है बेटा एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, देयरफॉर एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। अब जाहिर सी बात है एरिया निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब इस क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी दैट विल बी इक्वल टू 35/2। चलो बेटा ये तो हो गया अपना एक ट्राइंगल का एरिया। सेम पैटर्न में दूसरा ट्राइंगल है बेटा यहाँ, और दूसरा ट्राइंगल ये टाइप में है क्या, बराबर। ये देखो बेटा ए -4, -2, बेटा बी -3, -5, बराबर क्या, -4, -2, -3, -5, और तीसरा पॉइंट जो आ रहा वो आ रहा सी 3, -2, बराबर। बेटा ये एक बार पॉइंट लिखने के बाद चेक कर लेना
इसके अंदर ही गड़बड़ी होती है लिखने में खास तौर पे। -4 -2 -3 -5 3 -2। अब बेटा फिर से x1 y1 x2 y2 ऑब्वियसली x3 y3 सही है। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे अगर अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालें तो हाफ इंटू द ब्रैकेट x1 इंटू द ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू द ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू द ब्रैकेट y1 माइनस y2। बेटा ये फॉर्मूला आएगा। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू द ब्रैकेट x1 अगेन -4 इंटू y2 माइनस y3 दैट इज -5 माइनस माइनस +2 x2 -3 इंटू द ब्रैकेट y3 माइनस y1 -2 और माइनस माइनस +2 प्लस x3 दैट इज 3 इंटू द ब्रैकेट तुम्हारे पास जो टर्म है वो क्या आएगा बेटा 3 इंटू द ब्रैकेट y1 दैट इज -2 माइनस y2 प्लस 5 बराबर बेटा। सो वी कैन राइट 1/2 इंटू द ब्रैकेट -4 इंटू -3 -3 इंटू +2 -2 अगेन 0 प्लस 3 इंटू 3 बराबर बेटा। सो 1/2 इंटू द ब्रैकेट माइनस माइनस +12 प्लस 0 और प्लस तुम लोगों के पास जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो है 3 3 जा कितना बेटा 9। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू द ब्रैकेट जो नेक्स्ट टर्म आ रहा वो आ रहा 12 और 9 दैट विल बी इक्वल टू 21 बराबर बेटा 21। सो इट विल बी इक्वल टू 21 अपॉन क्या बेटा 2 बराबर। अब ये आने के बाद तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बेटा 21/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू 21/2। भाई ये आया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। चलो ठीक है ये इक्वेशन को दे दो फर्स्ट। बेटा अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकालना था बल्कि अपने को क्या निकालना है बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट विल बी इक्वल टू बेटा दो ट्राइंगल का प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला क्या आएगा बेटा ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल क्या आएगा बेटा ABC। सो इट विल बी इक्वल टू ACD का एरिया 35/2 प्लस ABC का एरिया 21/2। बेटा दोनों का डिनोमिनेटर अगर चेक करें तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहे तो न्यूमरेटर की प्लस हो जाती, मतलब 35 प्लस 21/2 लिख सकते क्या बेटा इसको। सो इट विल बी इक्वल टू 6 और ये कितने 5 56/2 भाई बराबर क्या। सो वी कैन राइट 2 1 2 2 2 4 2 8 16। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो आ रहा बेटा तुम्हारा वो आ रहा 28 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है ठीक है। अब ये क्वेश्चन होने के बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। You have studied in class 9 that the median divide triangle into two equal part। बेटा आपने 9th में पढ़े कि मीडियन ट्राइंगल को क्या करता दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। तो वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द ट्राइंगल ABC। तो ये जो रिजल्ट है ना बेटा वो ट्राइंगल ABC पे अपने को वेरीफाई करने का जिसके वर्टाइसेस उन्हें दिया। चलो बेटा अपन क्या करेंगे ट्राइंगल ABC बनेंगे। ये A ये B ये C। चलो इसका मीडियन ले लेंगे क्या लेंगे D। मीडियन क्या करता बेटा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। इन शॉर्ट तुम ऐसा बोल सकते क्या जो मीडियन है वो मिड पॉइंट रहता किसका BC का। बेटा A के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास अवेलेबल है 4, -6। बेटा B के कोऑर्डिनेट है 3, -2 और C के कोऑर्डिनेट अवेलेबल है 5, 2 बराबर। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या हियर D इज मिड पॉइंट ऑफ। बेटा D किसका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D विल बी
अगर डी के कोऑर्डिनेट देखे तो पहला प्लस पहला बाय 2 बोले तो 3 + 5/2, कॉमा दूसरा प्लस दूसरा -2 + 2/2, सो इट विल बी इक्वल टू 8/2, कॉमा 0/2, अगेन इट इज इक्वल टू क्या आता बेटा 4,0। चलो ये आया क्वेश्चन नंबर 1, 4,0। बेटा अपने को एक्चुअल में चेक क्या करने का है कि मीडियन की वजह से जो ट्रायंगल के दो हिस्से हो रहे ये दोनों का एरिया कैसा आता, बराबर आता, ये चेक करने का है। अब बराबर आता चेक करने का वास्ते इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, दोनों इक्वल आ रहे क्या देखिए बेटा। अगर पहली ट्रायंगल अपन